आज बच्चों एक्सरसाइज 12.4 के इस क्वेश्चनों को हल करेंगे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे बेटा आपके? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये कह रहा है एक वर्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। जैसा कि चित्र आपका ये दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। आपको जो ये डिजाइन है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना। यदि बेटा आप इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये जो पूरा वृत्त है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? भाई जो ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यदि आप इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें तो आपका क्या बचेगा? जो ये आपका डिजाइन बन रहा है इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? भाई ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। इस जो यहाँ से इसकी त्रिज्या है, इसने कहा जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये कितनी है? 32 सेंटीमीटर। यदि आप इधर से भी खींच दें तो ये भी 32, यदि आप इधर से भी खींच दें ये भी कितनी होगी? 32 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या है। यदि आप किसी समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा पे वृत्त के केंद्र से लंब डाल दें तो इस भुजा को ये दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यानी कि जो ये पार्ट इधर का होगा इस भाग के इक्वल होगा। यानी आप इधर एक क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज बनाओगे इधर। और समकोण त्रिभुज से कौन सी भुजा निकाल लेंगे? ये वाली। इसका आप दुगुना कर दें तो ये आपकी ये भुजा निकल कर आ जाएगी। यानी कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा निकल कर आ जाएगी। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो वो क्या हो? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो उससे आप क्या निकाल सकें? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकें और वृत्त के क्षेत्रफल में से उसे आप माइनस करेंगे तो क्या निकल कर होगा? आपका आंसर निकल कर होगा। देखें बेटा कैसे करें। आपकी एक्सरसाइज है 12.4। जो एक्सरसाइज है आपकी वो है 12.4। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कोई चित्र है आपका, इसमें क्या है? एक आपका समबाहु त्रिभुज है। क्या है बेटा? ये समबाहु त्रिभुज है, कोई वृत्त है, इसके अंदर क्या है आपका? एक समबाहु त्रिभुज है। भाई समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण हो कितने का हो? 60 डिग्री का। यानी कि ये भी आपका 60 डिग्री का, ये भी आपका कितना है? 60 डिग्री का, ये भी आपका कितना है? 60 डिग्री का। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का आपका केंद्र है। जब ये वृत्त का केंद्र है आपका तो ये वृत्त की जो आप त्रिज्या देखें यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और यहाँ से ये भी देख लें यदि आप, तो ये कितनी है? भाई जो ये आपकी त्रिज्या है ये 32 सेंटीमीटर। कितनी? 32 सेंटीमीटर। ये भी आपकी कितनी है? 32 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या तो आपकी इक्वल होगी। ये कोण कितने का है? आपका पूरा कोण कितने का है? भाई 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। यानी कि ये कोण जो आपका कहीं पे बन रहा, जो ये वृत्त की परिधि है, जो ये वृत्त की परिधि है इस पर कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा बेटा? दुगुना कोण बनेगा। यानी कि जो वृत्त के केंद्र पर कोण बने वो परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। तो इसका मतलब ये कोण कितना है? 120 डिग्री का। कितना? 120 डिग्री का। यदि आप यहाँ से लंब डाल दें, इस वृत्त के केंद्र से इस भुजा पर लंब डाल लें तो इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ से लंब डाल दिया इसने, ये तो क्या हुआ? ये कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। ये कितने का हो गया आपका? 90 डिग्री का। तो ये कितने का बच गया आपका? भाई ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है इसे देखा आप ध्यान से, क्योंकि आप इस त्रिभुज से ही निकाल लेंगे ये भुजा। तो ये कितना हो गया? पूरा कितने का था आपका? 120 डिग्री का। कितने का बेटा? 120 डिग्री का। तो यहाँ से आपने क्या किया? इसे समद्विभाजित कर दिया, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दिया आपने। तो ये कोण कितने का रह गया? इधर 60 डिग्री का। ये कितने का रह गया? 90 डिग्री का। इधर कहाँ? 90 डिग्री का। ये कितने का है आपका? 30 डिग्री का। तो ये कोण जो है आपका 30 डिग्री का होगा। इससे आप कौन सी भुजा निकाल लेंगे? ये समकोण त्रिभुज लेंगे, इससे आप ये भुजा निकाल लेंगे और इसका दुगुना करेंगे तो ये भुजा निकल कर आओगी। ठीक है, तो आप लिखें कैसे हल करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6, हल करें। क्या कह रखा है इसने? भाई वृत्त के बारे में कह रखा, जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर।
आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकें, क्योंकि तभी तो माइनस करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे तो आपका तभी तो ये जो आकृति है इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। जो आपका ये भाग है तो क्या करेंगे भाई, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। काहे का? वृत्त का। यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? वृत्त का क्षेत्रफल पाई की वैल्यू पुट करें, आर स्क्वायर 32 मल्टीप्लाई में कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आ गया। अब क्या करेंगे भाई, ये समकोण त्रिभुज लेंगे आप, समकोण इसे नाम दे लें ए बी सी ओ दे लें इसे ऐसे। तो आप कौन सा समकोण त्रिभुज लें? ए ओ बी में या ओ बी ओ में, ए बी ओ में ये कह लें भाई। ये आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। यदि आप समकोण त्रिभुज ए बी ओ में क्या करें? कौन सी भुजा निकालनी? ये आपको पता, ये आपको निकालनी, ये कोण पता। तो क्या है? ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है भाई? इसके जो कोण है इसके सामने क्या होगा? लंब होगा। ये क्या है? आपका आधार है, ये आपका क्या है? कर्ण है। तो आपके पास क्या है? कर्ण और आधार में संबंध चाहिए आपको। कहीं में बेटा कर्ण अपोन आधार में या आधार अपोन कर्ण कह लें तो क्या होगा आपका भाई? आधार अपोन कर्ण कह लें, क्योंकि ये आपका एक कोण है बेटा। ये कोण कितना है आपका? 30 डिग्री का। इसके सामने का क्या होगा? आपका लंब होगा। कितना होगा? लंब होगा। यदि ये सामने का लंब होगा और आपको कौन सी भुजा निकालनी? आपको तो ये वाली भुजा निकालनी, ये वाली भुजा निकाल लेंगे। यदि आप ये वाली भुजा निकाल लें भाई, ये कोण इससे ही तो निकाल लेंगे आप ये वाली भुजा। जब ये भुजा निकाल लेंगे तो आपको ये पता है कितना है? 31 सेंटीमीटर। ये कितना है? आपको ये भी निकालनी, यानी कि इसका दुगुना करेंगे तभी तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल कर आओगी। तो कौन सा फार्मूला लगावें? यदि आप फार्मूला लगावें, ये क्या है आपका? कर्ण है और ये क्या है आपका? लंब। तो लंब अपोन कर्ण कितना बेटा? लंब अपोन कर्ण। ये तो लंब है आपका, ये क्या है आपका? आधार। आधार अपोन कर्ण, आधार अपोन कर्ण क्या हुआ आपका? कोस थीटा। यदि आप लिखें लाला आधार अपोन कर्ण, बेटा आधार ये है आपका और कर्ण क्या है आपका? ये है। तो क्या होगा? आधार अपोन कर्ण कोस थीटा। तो कोस थीटा का प्रयोग करें आप। कोस थीटा के स्थान पर कितना? 30 डिग्री इक्वल होगा आपका। आधार कितना है आपका? आधार देखें ए बी आपको निकालना, और कर्ण देखें, कर्ण कितना है आपका? 32 ऐसे। कोस 30 की वैल्यू रखें तो कितनी होगी? इक्वल ए बी अपोन कितना? 32। या ए बी की वैल्यू निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में ए बी इक्वल होगा आपका 32√3। या ए बी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, ये ए बी की वैल्यू निकल के आ गई। यदि आप ए सी की निकालना है, काहे की निकालनी बेटा? आपको ए सी की निकालनी। यदि आप ए सी की वैल्यू निकालना है तो इसका 2 गुना कर दें, यानी कि यह दुगुनी है इसकी। तो कितना होगा? 16 दूनी 32√3। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर। क्या निकाल लेंगे आप? छायांकित भाग है जो आपका भाई, जो आपका छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। यदि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या करेंगे? वर्त के क्षेत्रफल में से आप क्या माइनस करेंगे भाई? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो बेटा? इधर आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें पहले, तभी तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल कर आई। तो पहला आप क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। या आप इसे ए सी डी भी लिख सके बेटा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ए डी सी या ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? √3 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी? 32√3 और मल्टीप्लाई में 32√3 ऐसे। हल करेंगे आप इसे। यदि आप इसे हल करें भाई, जब निकाल लेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी कि मल्टीप्लाई में 32 मल्टीप्लाई कितना? 32 माइनस करेंगे 32√3/4 √3/4
4 और कितना मल्टीप्लाई में 32√3 और मल्टीप्लाई में 32√3 ऐसे। यदि आप इसे सरल करेंगे तो आपका आंसर निकल का होगा। यदि बेटा इसे आप सरल करेंगे तो कैसे करें भाई, यदि आप ऐसा करें तो कितना 32 मल्टीप्लाई 32 √3 कितना होगा 3 होगा आपका, और ये कितना है 32 मल्टीप्लाई 32 है बेटा, और √3 कितना है 3, तो 3√3 भाई √3 3 और कितना होगा 3√3 और 32 मल्टीप्लाई 32 और अपोन में कितना 4, या कहाँ से भाई 8 से इसे डिवाइड कर लें तो कितना होगा भाई आपका होगा 22/7 मल्टीप्लाई 32 और मल्टीप्लाई 32 3√3 यही होगा। यदि आप इसे आगे सरल करें तो √3 की वैल्यू निकाल लें बेटा, यदि आप √3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1.73 होगी 1.73, इसके स्थान पर रख लें, इसकी मल्टीप्लाई कर लें और इसमें इसे भी आप सरल कर लें और इससे इसे आप माइनस कर दें तो आपका क्या निकल गया होगा आंसर निकल गया होगा। ठीक है बेटा, इससे आगे आप समय सरल करें। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, √3 की वैल्यू पुट कर ले इसमें आप भाई, ये तो ये रूट कितना 3 ये, और √3 की वैल्यू पुट करें, √3 के स्थान पे कितना पुट करेंगे 1.73। यदि आप इसका वर्गमूल निकाल लें √3 का तो कितना होगा 1.73 और आप इसे हल कर लें, यानी कि 1.73। ठीक है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके और इसे आप सरल कर लें और इससे इसमें तो माइनस कर दे तो आपका आंसर निकल गया होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये भाई देखें, ये कह रहा है चित्र भाई, ये चित्र है आपका, ये पीछे दे रखा है इसने ये वाला, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा बेटा, इसमें ABCD क्या है आपका एक वर्ग है, यानी कि जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष भुजाओं में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप देखें एक बार ध्यान से भाई, आपका ये वर्ग है, आपका ये वर्ग है। मैंने बताया था जो वर्ग का प्रत्येक कोण हो बेटा कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का, तो आपका ये कोण कितने का है 90 डिग्री का। ये पूरी भुजा कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 सेंटीमीटर तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है यानी कि ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की भाई जो तिरछा खंड है, ये चाप है जो आपका, जो उसकी चाप द्वारा जो ये कोणांतरित है बेटा, ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। और जो आपकी ये आर की वैल्यू है, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो आप एक तिरछा खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, एक तिरछा, और उसमें काहे की मल्टीप्लाई कर दें 4 की तिरछा खंड का क्षेत्रफल क्या हो θ/360 पाई आर स्क्वायर। उससे आप आर की वैल्यू क्या रखेंगे 7 रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, और आप एक तिरछा खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितने तिरछा खंड हैं 1 2 3 4, और 4 हैं तो 4 की मल्टीप्लाई कर दें। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, यदि आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 196, और 196 में क्या माइनस करेंगे जो आपके ये 4 तिरछा खंड है इनका क्षेत्रफल आप माइनस कर दे, तो आपका जो ये बीच का क्षेत्रफल है वो निकल गया हुआ। समझ में आ गई बेटा, आप समय करें इसे भाई, समझा दिया मैंने आपको। आर की वैल्यू क्या लेंगे आप भाई, यदि आप तिरछा खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आर की वैल्यू लेंगे 7 सेंटीमीटर, और कोण कितना लेंगे 90 डिग्री, कितने का 90 डिग्री का, और तब आप तिरछा खंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकें। और उसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल गया होगा। ठीक है बेटा, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से
आप क्या माइनस करेंगे, जो आपके चार त्रिज्याखंड है उन्हें माइनस कर दें, तो आपका जो बीच का क्षेत्रफल है उसे आप आराम से ज्ञात कर सकें। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये कह रहा चित्र है आपके पास, ये वाला चित्र है, एक दौड़ने का पथ दिखाया गया है जिसके बाएं तथा दाएं सिरे पर अर्धवर्ताकार दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। एक तो क्या ज्ञात करना आपको बेटा, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और एक जो पूरा यदि हम चक्कर लगाएं इसका तो आपको कितना चलना पड़ेगा। तो इसके जो बीच की दूरी है आंतरिक, बेटा ध्यान से समझें, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और जो मल्टीप्लाई है वे भी थोड़ी बड़ी बड़ी हैं इसमें, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। भाई ये कोई पथ है, दौड़ना, किसी को यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करे, वो यहाँ से इधर से ऐसे ऐसे दौड़ेगा और इधर ही आओगा, पूरा एक चक्कर लगा। ये अर्धवर्ताकार हैं जो इसके हैं, ये अर्धवर्ताकार हैं, इधर भी और इधर भी अर्धवर्ताकार। जो आंतरिक रेखाएं हैं, जो अंदर की रेखाएं, बेटा आंतरिक रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, जो ये दूरी है आंतरिक, जो इसकी रेखाएं, जो इनकी बीच की दूरी है कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तथा इनमें प्रत्येक रेखाखंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाखंड है इसकी जो लंबाई है वो कितनी 106 मीटर लंबा है। यदि ये पथ कितने मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ाई का है, यानी कि जो इसकी बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। 10 मीटर इधर से चौड़ा हो गया ये, 10 मीटर इधर से चौड़ा हो गया ये, ठीक है। तो 60 कितना हो गया, 70, और कितना हो गया टोटल 80। कितना हो गया बेटा, टोटल कितना हो गया, 80। तो क्या करेंगे भाई, हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये आंतरिक वाला माइनस कर दें, तो आपको कहीं का निकल गया होगा, जो ये पथ है इसका क्षेत्रफल निकल गया होगा आपका। भाई जो ये आपका ये पथ है, यदि आप इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो कैसे निकाल लेंगे आप, इसका पूरा जो ये है, जो ये पूरा है, ये पूरे जो बाहर से बन रहा, जो ये बाहर ये बाहर से बन रहा, जो ये आप इसे बाहर तक पूरा क्षेत्रफल, यदि आप बाहर लें बेटा, जो बाहर से लें तो कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो 60 है, 10 मीटर चौड़ाई है इस रास्ते की, तो 10 इधर से 10 इधर से, तो कितना हो गया 80 मीटर। तो जो बाहर की रेखा होगी और बाहर की रेखा से जो दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर है। तो आप जो बाहर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना है भाई, ये तो 80 मीटर है, जो इसकी चौड़ाई है, इनकी दोनों के बीच की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी, 106 मीटर इधर से है और 106 मीटर इधर से है। यदि वो पूरा क्षेत्रफल निकालना है भाई, यदि वो क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये बाहर जो बाहर से गिर रहा, जो बाहर से गिर रहा। तो यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से यहाँ मिला लें इसे बेटा, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा देखें इसे आप। भाई आपका जो चित्र है कुछ ये ऐसे एक रेखा हो रही है, इसमें जो लंबाई है इनके बीच की लंबाई कितनी है, ये कोई रास्ता है और ये यहाँ से यहाँ अर्धवर्ताकार है, ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसी आकृति है। और बेटा जो इसने कहा ये यहाँ से दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। ये कितने मीटर का रास्ता है, 10 मीटर का। ये भी कितने का है आपका, 10 मीटर। ये कितना है आपका भाई, जो ये दूरी है आपकी वो है 106, शायद कितनी कह रहा बेटा, यू देखें ध्यान से कितनी दूरी है, ये कह रहा जो इसकी जो बीच की ये जो प्रत्येक रेखाखंड की दूरी कितनी है, 106। तो यहाँ से जहाँ से ये मुड़ना, जहाँ से ये अर्धवर्ताकार ये बना रहा, ये ध्यान रखें आप, यहाँ से जहाँ से ये अर्धवर्ताकार ये बना रहा, ये यहाँ से जो ये इसकी ये वाले जो है 106 मीटर, 106 मीटर, इधर से भी कितनी होगी, 106 मीटर। तो ये वाले ध्यान रखें इसे, ये भी, ये आपका क्या है, अर्धवर्ताकार है बेटा ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। एक तो आपका ये बन गया,
ये काहे के आकार का, इसकी चौड़ाई कितनी है आप देखें भाई, ये कितनी है 60 थी और ये 70 और ये 80 होगी। इसकी लंबाई कितनी है 106 इधर से है, 106 इधर से है। तो एक तो आपका बन गया ये आयताकार, क्या बन गया बेटा, आयताकार मैदान बन गया आपका। कैसा बन गया, आयताकार। जो आपका आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या, वो लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो बाहर बन रहा है, एक क्या बन रहा है अंदर वाला बन रहा। तो आपको काहे का भाई, काहे का क्षेत्रफल निकालना आपको, ये कह रहा पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें और पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यदि वो दूरी चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक भी चलेगा, यानी कि 106 मीटर, 106 मीटर इधर से भी चलेगा, एक चक्कर लगाओगा। और बीच में क्या है, ये भी चलेगा भाई, ये भी तो दौड़ेगा। जब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा तो 106 मीटर इधर से जोड़ेगा, दौड़ेगा 106 मीटर इधर से जोड़ेगा, और इधर तक भी दौड़ेगा जब वो इधर तक। तो बेटा ये भी तो ऐड होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और मल्टीप्लाई ज़्यादा है, आपको ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और ये अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर निकल गया। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो जो है बेटा थोड़ी सी बड़ी होगी, तो कल इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे और इसे समझाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।